हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 143 जो हमारा टेस्ट लिया गया था अप्रैल में। और ये जो क्वेश्चन है ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे यानी नायर के द्वारा आयोजित किया गया था AWM AME और ADME के एग्ज़ाम के लिए 70% कोटा के तहत। ये उसी का एक्सप्लेन है। इसमें हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया था। पहला हमने जो चैप्टर लिया है इसमें वो इस्टेब्लिशमेंट से लिया है। इसी क्वेश्चन से हमने टेस्ट लिया था। तो इस्टेब्लिशमेंट के जो क्वेश्चन हैं इसी को रखा गया है। आपको रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब की बार जो है सिलेबस में जो दिया गया है वो उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसको भी ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं उनका जो ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम होता है, डी ग्रुप में जो रखा गया है, जिनको AWM और ADME की जो तैयारी करते हैं उनका टेस्ट का रूल थोड़ा चेंज हो गया है। एक इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी तक जो टेस्ट लिए जाते थे AWM AME और ADME की, इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी किया जाएगा। 2 मिनट आपका समय लिया जाएगा। इसमें हर संडे टेस्ट लिया जाता था, एवरी संडे 175 क्वेश्चन का। लेकिन 70% जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 110 क्वेश्चन ही होते हैं और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब जो हमने सोचा है कि फाइनल डिसीजन है कि हर संडे जो टेस्ट होते हैं आपको 8 से 10 2 घंटे का जो समय मिलता है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। दोनों 110 के 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 टेस्ट होंगे। और एक महीने में 4 संडे है तो 8 टेस्ट होंगे, यदि 5 संडे है तो 10 टेस्ट होंगे। ये तब तक चलेगा जब तक कि 30% की वैकेंसी नहीं आ जाए। जैसे ही 30% की वैकेंसी आएगी फिर से वो 175 क्वेश्चन का टेस्ट चलने लगेगा। तब तक ये 2 टेस्ट का सिलसिला चलता रहेगा 70% पर। तो 8 बजे जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 2 क्वेश्चन का सेट एक ही PDF में होगा। पहला क्वेश्चन होगा जो टेस्ट सीरीज नंबर हमारा अगला जो होगा उसका पार्ट शिफ्ट 1 और दूसरा जो टेस्ट होगा शिफ्ट 2। ठीक है, अगला जो हमारा टेस्ट होगा 183 नंबर का। तो 183 का एक होगा शिफ्ट 1 और 183 टेस्ट नंबर का होगा शिफ्ट 2। एक ही PDF बनाने का है कि टाइम का बहुत अभाव रहता है। एक ही समय में टेस्ट ले लिया जाएगा और एक ही समय में उसका रिजल्ट भी हो जाएगा। तो 83 का शिफ्ट 1 होगा, शिफ्ट 2 होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। पहला घंटा में शिफ्ट 1 का बनाइएगा। ठीक है, इसको चेक कीजिए, इसका नंबर निकालिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जितने नंबर आएंगे वही आपके अंक होंगे। मान लिया कि 86 आ गया। ठीक है, फिर आप 9 से 10 जो टेस्ट देंगे वो पूरा वीडियो देखिएगा। 9 से 10 जो टेस्ट देंगे समझिए कि उसमें 90 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इसका नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जो सही हुआ वही नंबर होगा। इसमें जोड़ेंगे 6 हो गया और 17 हो गया, 176 हो गया। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास अलग अलग रिजल्ट बनाने का टाइम नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी करानी है और समय का भी बचत करना है। समय बचेगा उसी समय में आपके लिए हम नए नए मटेरियल बनाएंगे सिलेबस में से देख देख के। जो मटेरियल आपको बहुत ज़रूरी है उसको, ठीक है, तो उसी समय का यूज़ करेंगे। इसलिए समय बचाना ज़रूरी है। दोनों से डिवाइड करेंगे, दोनों डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो एक ही पेज में भेजेंगे मेरे पास और वही नंबर के हिसाब से मेरिट ये जो रैंकिंग बनता है रिजल्ट का बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये काम संडे को टेस्ट होता है। मंडे तक आपका मार्क्स हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी हम रैंकिंग बनाएंगे। लास्ट आप ट्यूसडे तक भी भेज सकते हैं। वेडनेसडे को रिजल्ट बना दिया जाएगा, इसलिए ट्यूसडे तक आप ये मार्क्स जरूर भेजिएगा। तो 2 टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, दोनों के मार्क्स आपको निकालना है। निकाल के 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके रिजल्ट भेजना है। यानी 2 टेस्ट का एक ही रिजल्ट होगा। किसी में कम भी आ सकता है, किसी में ज़्यादा भी आ सकता है। उसी अनुसार आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट रूल समझाने के लिए ही एक वीडियो का इस्तेमाल किए हैं। इसमें क्या है कि 30-40 क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी हो जाएगा, आपको नॉलेज भी हो जाएगा और टेस्ट कैसे होता है वो। इस महीने जो टेस्ट का फ़ी है 150 ही रहेगा। अभी 2 टेस्ट का ही सिलसिला चलेगा, 150 रहेगा। अगले महीने से 200 कर देना है टेस्ट का फ़ी, क्योंकि टाइपिस्ट का टाइम बढ़ेगा तो खर्चा इधर बढ़ेगा। बहुत ही कम फ़ी आपसे लिया जाता है। फ़ी के मामले में किसी प्रकार का
बकझक नहीं कीजिएगा। तो 200 रुपये टेस्ट फी अगले महीने से होगा, इस महीने से 150 रहेगा। 2 टेस्ट होगा, दोनों का नंबर जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, भेजना है। रिजल्ट सिर्फ ये डी ग्रुप के लिए ही लागू हुआ है, बाकी ए बी सी का जो चल रहा है या वेलफेयर का जो चल रहा है सेम टू सेम वैसा ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे रिजल्ट भी लाए थे हमारे विद्यार्थियों ने, वो भी दिखाना है ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि रिजल्ट पढ़ने से होता है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर होगा। आपको दिखाते हैं। पहला तीसरा रिजल्ट है, तीसरा जो रिजल्ट आया था, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट दिखाएंगे। इसमें जो सफल हुए थे ये बेंगलोर डिवीज़न में कार्यरत हैं, कृष्णा कुमार इनका नाम है। इन्होंने मैसेज किया था, उन्हीं का व्हाट्सअप हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने मैसेज किया था कि हम एडीएमई हो गए, फिर उनको बधाई भी दिया गया, ठीक है। चलिए, अगला जो रिजल्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। ये हैं हुबली से सुधीर, ना इनका नाम है सुधीर कुमार। इनको अभी रिजल्ट हुआ है। ये तो मैसेज है टेस्ट का, हमेशा जो लिया जाता है उसका एक मैसेज आता है मंथली कि टेस्ट का फ़ी देना है। इनका भी रिजल्ट हुआ है, हुबली डिवीज़न में कार्यरत हैं, एडीएमई के लिए सिलेक्शन हुआ, इनको भी बधाई दिया गया। इन्होंने भी लिखा है कि थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड गाइडलाइन, ठीक है। हम वो सारे काम करते हैं जिससे आपको जो है ऊर्जा अंदर से आए, एनर्जी आए और तैयारी में मदद मिले। चलिए, हम अगला रिजल्ट दिखाते हैं। ये है चंदन कुमार, भोपाल डिवीज़न से। एक ही सीट निकला था, एक ही सीट पर ये क्वालिफाई कर गए और अंतिम रूप से चयन हो गए, ठीक है। इनको भी, इनका रिजल्ट भी इन्होंने भेजा था, रिजल्ट का जो पैनल है वो भेजा था। एडीएमई बन गए आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद तो था तभी तो एडीएमई बने हैं। तो मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। चलिए, हम लोग आप शुरू करते हैं। ये व्हाट्सअप उनका है, ये हमेशा हमसे जो भी जुड़े हुए हैं उनका व्हाट्सअप हमेशा चालू रहता है, कुछ ना कुछ मैसेज जाता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, वीडियो में यदि नए हैं, हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं। इसमें उसी क्वेश्चन को रखा गया है जो पिछले बार इस्टेब्लिशमेंट के 30 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये उसी क्वेश्चन को रखा गया है। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ में जो जेई की तैयारी करते हैं या वेलफेयर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्लियर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर इन डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो स्टोर है जिसको कि दुकान कहा जाता है, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया या वर्गीकरण किया गया वो किस में है। तो इंडियन रेलवे जो स्टोर कोड का जो वॉल्यूम है 1 और 2, ठीक है, तो ये वॉल्यूम 1 में है। किस में है? वॉल्यूम 1 में है। और वॉल्यूम 1 का चैप्टर भी है, उसमें 11 चैप्टर हैं वॉल्यूम 1 में, ठीक है। तो 11 चैप्टर के कौन से चैप्टर में है वो भी आपको बताया जाएगा। ये चैप्टर 2 में है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर, उसमें पीएल नंबर भी होता है, ठीक है। जो ग्रुप और सब ग्रुप हमने बताया था वो भी रहता है। जो पीएल नंबर में 8 डिजिट होते हैं वो भी आप पढ़ा होगा आपने कि जो पहला 2 डिजिट होता है पीएल नंबर का, फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है, 2 डिजिट पहला और दूसरा जो होता है वो होता है पीएल नंबर में टोटल 8 डिजिट होते हैं, ठीक है। पीएल नंबर का पूरा जो नाम है वो होता है प्राइस लिस्ट नंबर, ठीक है। तो उसमें पहला जो 2 डिजिट होता है वो मेन ग्रुप को दर्शाता है, मतलब किस ग्रुप का है। ऐसे कई ग्रुप हैं, जैसे पहले हम ये बता देते हैं कि ग्रुप पहला दूसरा डिजिट क्या होता है। पहला और दूसरा होता है जो मेन ग्रुप को बताता है, यानी कि जो पार्ट्स स्टोर में रखे गए हैं वो लोकोमोटिव के हैं कि सीएनडब्ल्यू के हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है कि एसएनटी का है, ये आपको बताता है पहला 2 डिजिट, ये मेन ग्रुप याद रखिएगा। दूसरा जो 2 डिजिट होता है वो सब ग्रुप को बताता है, मतलब उसी डिपार्टमेंट के जो ग्रुप मेन ग्रुप है उसके सब ग्रुप का जो है वो बताता है, यानी तीसरा और चौथा जो अंक है वो बताता है सब ग्रुप को, ठीक है। और 5वां, 6ठा, 7वां ये 3 नंबर जो है 5, 6 और 7 नंबर का वो सीरियल नंबर, इंडिविजुअल जो सीरियल नंबर होता है मटेरियल का या वस्तु का, गुड्स का, ये वो बताता है। और लास्ट का जो होता है वो 8 जो होता है वो चेक डिजिट होता है। चेक डिजिट चेक करना बहुत ही आसान है। जैसे समझिए कि कोई पीएल नंबर 8 अंकों का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों का पीएल नंबर है। ये चेक डिजिट हमको मालूम नहीं है। 7 ही अंक अगर हमको दिया गया है इसको मिटा दीजिए, ठीक है। 7 ही अंक अगर दिया गया है इसको मिटा देंगे।
तो इसको चेक करने का क्या है कि इधर से हम गुना करना शुरू करेंगे। किससे? इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से, इसमें 6 से, इसमें 7 से, इसमें 8 से। ठीक है, इन सब को गुना करेंगे तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो इधर 14 हो जाएगा। 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 5 में 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। इधर भी 20 हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा। इन सबको जोड़ना है, सबको तो आपस में जितने अंक अलग अलग हमने गुना किया उन सबको जोड़ना है और जोड़ के 11 से डिवाइड करना है। 11 से यदि डिवाइड करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 हमने जो लिखा वो कोई PL नंबर तो है नहीं, हमने एग्जाम्पल आपको बताया है। तो सबको जोड़ के जो PL नंबर आपको दिया जाएगा सबको जोड़ना है और जोड़ के 11 से डिवाइड करना है, 11 से भाग देना है और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर यानी शेष जो आएगा वही PL नंबर होगा। किसी भी PL नंबर का आप ऐसा प्रयोग करके देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट अगर PL नंबर होगा तो करेक्ट उसका चेक डिजिट लास्ट वाला आ जाएगा 11 से भाग देने के बाद, वही चेक डिजिट होता है। यदि कोई आप सोचेंगे कि रिमाइंडर आया ही नहीं, शेष ही नहीं बचा, तो PL नंबर क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में 0 PL नंबर होगा। 0 शेष आया तो 0 PL नंबर हो गया। ठीक है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर, ये चैप्टर 2 में है। फाइनेंशियल जो ये क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर, PL नंबर, ग्रुप, सब ग्रुप, ये सारे जो हैं चैप्टर 2 में है। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में बहुत सारे चैप्टर हैं। कैनोन ऑन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, जो इस बार के AWM के सिलेबस में दिया भी गया है, कैनोन ऑन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, वो चैप्टर 1 में है। उसके बाद बहुत सारे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ स्टोर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पावर ऑफ स्टोर है, ठीक है, डेड स्पेशल स्टोर जो हमने डिवाइड किया था, इमरजेंसी स्टोर, डेड सरप्लस स्टोर, इम्प्रेस स्टोर, ये सब जो है वो चैप्टर 1 के पार्ट है। तो वो सब भी हमने जो स्टोर का मटेरियल बनाया है ऑलरेडी आपको दिया गया है, वो सारे आपको याद होने चाहिए कि किस स्टोर का क्या नाम है। ज़रूर उसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा बनाया गया है और मेहनत से बनाया गया है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए गए थे, सब्जेक्टिव टाइप का बनाया भी गया था। इन्वेंटरी कंट्रोल, वेद एनालिसिस, जितने भी हैं सब बताए गए थे। ज़रूर उसको पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो पहला जो है क्वेश्चन उसका आंसर हो गया ए। दूसरा देखते हैं, आइटम्स केप्ट इन कस्टडी ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट विच आर फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली रिक्वायर्ड एंड हुज यूनिट justified incurring inventory carrying cost associated with these item are classified as, मतलब स्टोर में जो सामान रखे जाते हैं, ठीक है, और नियमित रूप से जिसकी आवश्यकता होती है, जिनकी इकाई लागत वस्तुओं के जुड़े इन्वेंट्री कंट्रोल की लागत से ऊंची ठहराती है, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल के अनुसार वो रखा गया है, जो चेकिंग का समय है या जो जिसका कॉस्ट वैल्यू है ना, ये सब आपको बताया गया। अभी आगे बताएंगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो उनसे रिलेटेड जो नियमानुसार रखा गया है उसको कौन सा आइटम कहा जाता है, तो उसको स्टॉक आइटम कहा जाता है। ठीक है, ये भी स्टोर में रखे जाते हैं, लेकिन इन सब के अलग बात है। स्टोर में सब रखे जाते हैं, उन सब का अलग बात है। अब जैसे इमरजेंसी स्टोर है तो इसको क्या है, हमेशा ज़रूरत पड़ता है। ये ऐसे इमरजेंसी स्टोर उसको कहा जाता है कि ज़रूरत तो हमेशा इनकी पड़ती है, लेकिन वो सामान्यतः ख़राब नहीं होते हैं, इमरजेंसी काम में आता है। जैसे कोई टूट गया, किसी चीज़ का कोई इक्विपमेंट टूट गया, फूट गया, तो वैसे इमरजेंसी ज़रूरत के लिए इसको रखा जाता है, उसी को इमरजेंसी स्टोर कहा जाता है। ऐसे इम्प्रेस स्टोर है, इम्प्रेस स्टोर उसको कहा जाता है कि जो रोज़ाना यूज़ के लिए एडवांस रूप में मंगा के रखा जाता है। ठीक है, जैसे रनिंग शेड है या जो ट्रेन एग्जामिनेशन स्टेशन है, इन सब स्टेशनों पर रखे जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, उसी को इम्प्रेस स्टोर कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो स्टॉक आइटम है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नियमित रूप से रखे जाते हैं। इसमें कोई रूल्स नहीं है, स्टॉक आइटम हमेशा रहेंगे और जो स्टोर है उसमें अवेलेबल रहेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ़ोन नंबर S1302, इसको जो इस्तेमाल किया जाता है इसको रिक्विजिशन कम इशू नोट्स कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से फॉर्म होता है और इस फॉर्म का नाम है S1302। ठीक है,
तो रिक्वेजिशन ऑफ स्टोर इसको कहा जा सकता है। तो 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ डायरेक्ट परचेज इन इंडियन रेलवे। जो प्रत्यक्ष खरीद के लिए जो तरीका अपनाया गया है वो कौन सा है। वो बुलेटिन टेंडर भी होता है, इसमें कुछ लिमिट रखा गया है कि इतना लाख तक ही ये जो टेंडर होगा उसको बुलेटिन टेंडर कहा जाएगा। सिंगल टेंडर कोई स्पेसिफिक फॉर्म होता है, वहाँ से कोई चीज़ खरीदना जाता है जिसको पहले ही उसमें अनुबंध कर लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है, तो उसमें जो ऑर्डर करते हैं सामान खरीदते हैं उसको सिंगल टेंडर कहता है। लिमिटेड टेंडर भी इसी टाइप का होता है। तो ये सारे जो है खरीदारी के तरीके हैं, तो इन सारे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD। आपने सुना होगा स्टोर में EMD वही होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है, एडवांस के रूप में लिया जाता है। इज स्टोर टेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ, जो बेसिक उसका होता है उसका जो एडवांस देने का कि किस को बेस बना के एडवांस के रूप में अग्रिम जो राशि है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD वो लिया जाता है। तो वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ, जो इसका जो होता है रूल जो होता है टोटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टेंडर, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, टोटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टेंडर, ठीक है। तो 5 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, PL नंबर इन स्टोर परचेज स्टैंड फॉर। स्टोर्स की भाषा में PL नंबर का क्या मतलब होता है। PL नंबर का मतलब होता है प्राइस लिस्ट नंबर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया भी था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन रेफरेंस टू स्टोर व्हाट लास्ट डिजिट इन PL नंबर डिनोट्स। PL नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या कहलाता है, वो चेक डिजिट कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मेन ग्रुप तो होता है फर्स्ट 2 डिजिट, सब ग्रुप होता है 3rd एंड 4th डिजिट, ठीक है। और जो लास्ट डिजिट होता है वो PL नंबर होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इसमें जो क्वेश्चन के नंबर रखे गए हैं आप जो वहाँ पूछे गए थे नायर से उससे डिफरेंट है। हम क्वेश्चन को सजा के टेस्ट लेते हैं, पहले स्टोर का फिर कुछ और का, जो ज़रूरत रहता है उसके अनुसार से क्वेश्चन को सजा के टेस्ट लिया जाता है। तो सब क्वेश्चन वही हैं, सिर्फ उसका नंबर इधर उधर हो गया। 8 नंबर को देखिए, इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री टेस्ट में आइए, ज्वाइन कीजिए और देखिए कितना आप में दम है, कितना ताकत है। बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, आपका पोजीशन कहाँ होता है। मेहनत कीजिए, रिजल्ट ज़रूर होगा। हम आपके साथ मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे लास्ट में बताएंगे। 8 नंबर देखिए, इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए बेसिस ऑफ कैटेगरी एनालिसिस लाइक ABC जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उस पर हमने वीडियो बनाया था और उसका स्टोर का मटेरियल भी आप लोगों को दिया गया है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। देखिए अभी क्वेश्चन यहाँ से आया, तो उसको किस तरह से सजाया जाता है, क्या रूल है ABC का। तो क्या होता है कि जो वैल्यू है आइटम उसके अनुसार उसको सजाया जाता है। उसमें 3 कैटेगरी ABC में बनाया गया है, A, B और C। A, B और C ऐसा इसलिए बनाया गया है कि रख रखाव अब बहुत कॉस्टली आइटम है और उसको रख रखाव और यदि अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगा तो वो सामान ख़राब हो जाएंगे और रेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए ये रूल बनाया गया है। इसमें एक कैटेगरी आइटम होते हैं बहुत ही वाइटल आइटम होता है, मतलब महंगा आइटम होता है, ठीक है। तो वो टोटल वैल्यू का 70% यानी 100 रुपये का, यदि 100 करोड़ का यदि रेलवे ने सामान खरीदा है तो 70 करोड़ का एक कैटेगरी आइटम होगा, ठीक है, यानी टोटल वैल्यू का 70%। बी कैटेगरी जो आइटम होगा टोटल वैल्यू का 20% होगा, यानी 20 करोड़ का बी कैटेगरी आइटम खरीदा जाएगा और सी कैटेगरी आइटम जो है 10 करोड़ का यानी 10% खरीदा जाएगा। टोटल 100 हो गया। लेकिन सामान की जो संख्या होगा आइटम वो टोटल वैल्यू का ए कैटेगरी में 5% ही होगा, ठीक है, यानी कि बहुत महंगा आइटम होगा। जितना आइटम खरीदा जाएगा उसका 100 आइटम खरीदा गया तो 5 आइटम ही होगा, लेकिन रेट लग जाएगा उसका 70 करोड़। उसके बाद बी कैटेगरी के जो आइटम है वो 15% ही होते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट वैल्यू 20% है। और सी कैटेगरी ये होते हैं
चीप होते हैं, सस्ता रेट वाले होते हैं, तो 80% हो जाते हैं टोटल आइटम का। ये आप ज़रूर पढ़िएगा। ABC कंट्रोल जो आपको हमने बताया था, इन्वेंट्री कंट्रोल मटेरियल में ऑलरेडी अवेलेबल है, ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ आइटम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है आइटम ऑफ स्टोर विच हैव नॉट बीन इशूड फॉर 24 मंथ्स। 24 महीने से उसको कहीं इशू नहीं किया गया है, वैसे ही स्टोर में पड़ा हुआ है। ठीक है, इट कंसिडर्ड आर नॉट लाइकली टू बी यूटिलाइज एंड एनी रेलवे विद इन नेक्स्ट 2 years आर कोल्ड। और अगले 24 महीने तक भी किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल किसी रेलवे में नहीं होगा, तो उसको डेड स्टोर या डेड सरप्लस स्टोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इनएक्टिव स्टोर, मूवेबल स्टोर, ठीक है, ये सारे स्टोर की परिभाषाएं उसमें दिए गए हैं। जो स्टोर के आपको PDF दिए गए हैं उसको जरूर याद कीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, RSP का मतलब हो गया रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। प्रपोजल अंडर प्लान हेड 21, प्लान हेड 21 है। ठीक है, बहुत सारे प्लान हेड्स हैं, प्राइमरी यूनिट्स है। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, डिमांड नंबर है, सब मेजर हेड है, ये सारे आपको पढ़ना है और उन सारे से क्वेश्चन फंसता है, तो ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें 21 दिया गया है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के जो 21 आता है वो RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के तहत आता है। और इसको जो है मंजूरी यानी कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो इसका होता है वो रेलवे बोर्ड खुद होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच आर फॉलोइंग इन करेक्ट। अब 4 स्टेटमेंट दिया गया है। न्यू वर्क्स एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस ऑफ वर्क कॉस्टिंग मोर देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर इन पिंक बुक। इसमें तो 2.5 करोड़ ईच अपीयर इन पिंक बुक सही है, लेकिन इसमें जो दिया गया है वर्क्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये नहीं होता है। इसमें होता है एक्विजिशन एंड प्रोग्राम, एक्विजिशन एंड प्रोग्राम प्रोनमेड। ठीक है, तो इसका ये लाइन करेक्ट है, गलत है, इसके वजह से ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा का है नहीं, ये मोर देन 2.5 जो करोड़ ईच अपीयर इन पिंक बुक है, ये भी गलत है। ठीक है, न्यू वर्क्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि न्यू इक्वेशन एंड प्रोग्राम डिलीवरी ऑफ MNP आइटम्स कॉस्टिंग लेस देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर इन 2.5 करोड़ से कम, 2.5 करोड़ से कम। इसमें एक ऑप्शन में गलत हो गया है। इसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉस्टिंग मोर देन 2.5 करोड़ होना चाहिए, मोर देन। ठीक है, लेस देन होगा तो वो लॉ बुक में आता है। अगर 2.5 करोड़ से लेस देन होगा तो लॉ बुक में आता है, मोर देन होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर बी है। यही नायर द्वारा दिया गया था, हमारे टाइपिस्ट ने भी यही टाइप किया, तो इसको करेक्शन करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डिटेल्ड डिमांड्स ऑफ ग्रांट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेयर प्रेजेंटेड फॉर पार्लियामेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड फॉर अंडर विच डिमांड नंबर। वित्तीय वर्ष 2023-24 था। ठीक है, जिसमें रेलवे ने बहुत सारी मांगों को प्रस्तुत किया बजट में शामिल करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो डिमांड नंबर का इस्तेमाल किया गया वो 85 नंबर का डिमांड नंबर रखा गया, और उसी के तहत बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें जो मांगे की गई है और जो मिला भी है, तो वो याद रखिएगा 85 नंबर का है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी भी करंट अफेयर्स ही माना जाएगा जब तक कि अगला बजट ना हो जाए। RSP आइटम आर प्रपोज फॉर सैंक्शन अंडर विच प्लान हेड। जो RSP मतलब रोलिंग स्टॉक जो प्रोग्राम है वो किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 21 नंबर का जो प्लान हेड है वो RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के तहत आता है। तो 12 नंबर कौन सा है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 41 नंबर जो ये प्लान हेड ये है 41 नंबर जो प्लान हेड है वो MNP होता है, यानी मशीनरी और प्लांट, ठीक है, से रिलेटेड होता है।
33 जो होता है, 33 यानी 33 नंबर एस.एन.टी से होता है, यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम से रिलेटेड होता है, वर्क से। और 42 नंबर जो होता है वो होता है वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड होता है 42 नंबर। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। अंडर प्लान हेड 41 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल आर डील्ड, ठीक है। 41 के तहत किस प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। तो 41 हमने आपको बताया कि एमएनपी यानी मशीनरी और प्लांट से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मशीनरी और प्लांट सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का सी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड आर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी आर डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसमें इसका वर्णन किया गया है, जो वॉल्यूम है किसमें वर्णन किया गया है। तो वॉल्यूम 1 में इसका वर्णन किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्क्स अंडर प्लान हेड 42 कैन बी सैंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़, जो योजना शीर्ष जो 42 है यानी कि 42 है, वो हमने आपको बताया कि वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है। और उसको जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होता है वो डीआरएम, जीएम और रेलवे बोर्ड, तीनों इसके लिए जैसा जिसका पावर है यानी कि जो वैल्यू है आइटम का उसके अनुसार तीनों सैंक्शन करता है। तो 16 का हो जाएगा डी। और सामान के अनुसार है, अब रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, मशीनरी और प्लांट का भी सैंक्शनिंग हो सकता है, तो उसके लिए रेलवे बोर्ड से अप्रूवल लेना होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज जनरल फाइनेंस रूल, जनरल फाइनेंस रूल जो सामान्य वित्त जो नियम है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही जारी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इज बुकेड अंडर विच सब मेजर हेड। सब मेजर हेड भी हमने बताया था कि पढ़ना होता है। जो 5 नंबर का सब मेजर हेड है उसमें जो बताया गया है 5 नंबर वाले में वो बताया गया है कि एक्सपेंडिचर टुवर्ड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और भी सब मेजर हेड हैं बहुत सारे। 4 नंबर है वो CNW यानी कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड है। 2 नंबर पी-वे से रिलेटेड है, परमानेंट वे से। 6 नंबर जो है रोलिंग स्टॉक एंड जो इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड है। और भी बहुत सारे हैं, लगभग 14, लगभग नहीं पहले 13 थे, अब 14 सब मेजर हेड हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच प्राइमरी यूनिट इज यूज फॉर बुकिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्राइमरी यूनिट्स भी आपको याद करना होगा। तो 32 नंबर का जो होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट से रिलेटेड होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अंडर DCF। DCF का मतलब हो गया डिस्काउंट कैश फ्लो, ठीक है। टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर वर्क प्रपोजल टू बिकम फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल। किसी कार्य प्रस्ताव को वित्तीय रूप से स्वीकार बनाने के लिए DCF टेक्निक के तहत रिटर्न की न्यूनतम दर जो होता है वो 10% होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द एक्शन कैन बी अपीलेट अथॉरिटी टेक ऑन एन अपील अंडर DNAI यानी डिसिप्लिन अपील रूल के तहत जो है अपीलेट अथॉरिटी क्या कार्रवाई कर सकता है। तो वो कर सकता है कन्फर्म पेनल्टी भी कर सकता है, रिड्यूस उसमें घटा भी सकता है, प्रपोज टू इन्हेंस मतलब बढ़ाने के लिए प्रपोजल भी दे सकता है, ये सारे काम कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच फॉर्म यूज टू रिवोक द सस्पेंशन। अब रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 4 यानी 4, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अप टू हाउ मेनी टाइम्स रेलवे सर्वेंट कैन अवेल लीव इनकेशमेंट इन हिज इंटायर कैरियर अदर दैन एट द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट को छोड़कर जो है, रिटायरमेंट में इनकेशमेंट तो मिलता ही है LAP का, और वो कैसे मिलता है वो तो ये हो गया वेलफेयर इंस्पेक्टर का चैप्टर हो गया। तो उसमें जो 6 बार आप ले सकते हैं इनकेशमेंट। 10 दिन का LAP लेना है। जिस समय आप LAP ले रहे हैं उस समय आपके अकाउंट में 40 LAP होना चाहिए, यानी कि 10
लेने के बाद 30 LAP आपके अकाउंट में बचा हुआ होना चाहिए। 2 साल में 1 बार ले सकते हैं, ठीक है, और पूरे सर्विस करियर में 6 बार ले सकते हैं। यानी कि रिटायरमेंट के आपका 15 या 16 साल बचा हुआ है तो आप लेना शुरू कर दीजिए हर 2 साल पर, यानी कि 6 दूना 12 साल तो आपको लेने में ही लग जाएगा। तो आप 15-16 साल यदि रिटायरमेंट बचा हुआ है या 14 साल तो आप लेना शुरू कर दीजिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स डील्स विथ विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। पीएफ को विड्रॉल करने के लिए HRMS में एक पोर्टल आता है और अभी शायद नहीं दिख रहा है। तो HRMS पोर्टल के तहत पीएफ या एडवांस लोन एडवांस करके कोई पोर्टल है, उसी में से आपको ये पीएफ विड्रॉल का एक ऑप्शन आता है। तो 24 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, रेलवे सर्वेंट शैल ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ रहना है, निष्ठा बनाए रखना है। ये कौन सा रूल है? तो ये जो रूल है वो रूल नंबर है 3 का ए का पहला, ठीक है, थोड़ा डीपली चला गया है ये। 3 नंबर नॉर्मली जानते हैं, 3 का ए भी जानते हैं, लेकिन 3 का ए का पहला ये बहुत ही डीपली दिया है, ठीक है। तो सर्विस कंडक्ट रूल भी जरूर पढ़िएगा। 25 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IREC वॉल्यूम 2 यानी इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2, रिव्यू ऑफ सर्विस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एम्प्लॉय, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी या ग्रुप डी एम्प्लॉय हो, सबको एक रिव्यू ऑफ सर्विस किया जाता है, ठीक है। तो जब ए और बी ग्रुप के जो एम्प्लॉय हैं यानी ऑफिसर हैं, उनको उनका जब 50 साल एज हो जाता है, ठीक है, और जब वो सर्विस में इंटर करते हैं यानी कि बिफोर 35 साल इनका सर्विस ए है और 50 साल एज हो गया है और सर्विस बिफोर 35 ईयर्स यानी 35 साल से कम सर्विस है, तो उस समय रिव्यू ऑफ सर्विस किया जाता है। यदि 55 साल एज हो गया है और 35 प्लस सर्विस कर लिए हैं तो भी होता है रिव्यू और सर्विस। सी ग्रुप में 30 साल यदि कंटिन्यू सर्विस कर लिए हैं तो रिव्यू ऑफ सर्विस होता है। और डी ग्रुप में 30 साल पेंशन के केस में यदि पेंशनर एम्प्लॉय है तो 30 साल इन्होंने सर्विस कर लिया है तो रिव्यू ऑफ सर्विस होता है। तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें क्या दिया गया है कि 35 साल बिफोर 35 साल इन्होंने सर्विस कर लिया है, ठीक है, लेकिन बिफोर 35 साल के केस में जो एज है वो 50 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर डी हो गया, ठीक है। यदि 50 होता तो ऑप्शन होता, यदि 35 आफ्टर 35 यहाँ होता, ठीक है, तो आफ्टर 35 के केस में 55 ईयर्स एज इसमें मांगता है तो 55 ए करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी डी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनाल्टी अंडर रूल 6 ऑफ डी एंड ए रूल्स 1966। देखिए रूल नंबर 6, रूल नंबर अलग है और स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है, यानी ऐसे फॉलो होता है और रूल नंबर होता है। रूल नंबर 6 में पेनाल्टी दिया गया है, तो उसमें अंतर्गत कह रहा है कि कौन सा पेनाल्टी है। सस्पेंशन को पेनाल्टी नहीं माना जाता है, वार्निंग को भी पेनाल्टी नहीं माना जाता है, सेंश्योर जिसको कि निंदा कहा जाता है इसको पेनाल्टी माना जाता है, और सर्विस बुक में ऐड भी होता है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन 1 वीक। एक वीक में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं उसके 40 घंटे जो उसका ये होता है ड्यूटी आवर्स होता है माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग फोरम इज फॉर डिस्कशन बिटवीन रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। कौन सा रेलवे प्रबंधन और कर्मचारी के बीच सामान्य चिंता के मामले में जो है चर्चा के लिए कौन सा मशीनरी है। तो एक परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ठीक है, जिसको कि PNM कहा जाता है, यही उसी का फुल फॉर्म है ये PNM का। ये जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM इसको कहा जाता है। और एक प्रेम होता है, प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ये सारे जो है कर्मचारियों की चिंता और रेलवे प्रबंधन के बीच की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए है, यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। पैटर्निटी लीव इज एडिशनल टू ए मेल सर्वेंट हाउ मेनी सर्वाइविंग चिल्ड्रेन।
मतलब जो पितृत्व अवकाश जो मिलता है वो एक पुरुष कर्मचारी को मिलता है, 15 दिन का मिलता है। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद, ठीक है, 6 महीने, बच्चे की उम्र के 6 महीने तक आप उस छुट्टी को ले सकते हैं। एक 2 बार ये मौका मिलता है, 2 बच्चे तक। यदि आपका पहला बच्चा जुड़वा हो गया है तो एक ही बार ले सकते हैं। यदि पहला बच्चा सिंगल हुआ है, दूसरा बच्चा जुड़वा हुआ है, तो रेलवे के सारे फैसिलिटी तीनों बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। जैसे CEA होता है, बहुत लोगों को जुड़वा बच्चा है उनको मालूम नहीं है। यदि दूसरा बच्चा जुड़वा होता है तो 3 आदमी का CEA आप ले सकते हैं, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, और जो बढ़कर अब 35,000 भी हो गया है। पहले कितना था? 27,000 था। DA 50% होने के बाद जो भी अलाउंसेस हैं वो सब 25% बढ़ गए हैं। तो 27 में 25% बढ़ गया तो 35,000 हो गया, यानी कि 1,05,000 आप ले सकते हैं यदि आपने दूसरा बच्चा आपका जुड़वा है तो। यदि पहला बच्चा जुड़वा है तो उन्हीं दोनों को सभी रेलवे की सुविधाएं मिलेगी, पास भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन दूसरा बच्चा जुड़वा हो जाता है तो तीनों बच्चों को रेलवे की सारी सुविधाएं दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेब्लिशमेंट चैप्टर तो हो गया। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में जल्द से जल्द कोशिश करेंगे बनाने का, कि बाकी जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी आपको क्लियर किया जाए, खूब एक्सप्लेन के साथ किया जाए। तो बहुत लोग नए हैं, जुड़ना चाहते होंगे तो हम उनको बताते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8121390916 है, ठीक है। 8121390916, इस पर मैसेज कीजिए ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइनिंग जो आपको फ़ी है 3,000 सभी के लिए लिया जाता है, ठीक है। 3,000 मटेरियल कॉस्ट है। यदि आप AWM की तैयारी करते हैं, ADME AME, तो आपको उसी अनुसार मटेरियल दिया जाएगा। JEE में कैरेज वर्कशॉप है तो उसी अनुसार मटेरियल दिया जाएगा। वैगन वर्कशॉप है तो उसी अनुसार दिया जाएगा। CNW में है तो भी उसी अनुसार दिया जाएगा। वेलफेयर APO के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी उसी अनुसार मटेरियल दिया जाएगा। उसी में साथ में आपको 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिया जाएगा। यदि आप AME की तैयारी करते हैं, AWM ADME AME की, तो उसी का 10 सेट प्रीवियस पेपर दिया जाएगा। और जो जिस अनुसार ज्वाइन करेंगे उसी अनुसार उसी के एग्ज़ाम का 10 सेट प्रीवियस पेपर सबको दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10 सेट ही दिया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कोर्स की जो वैलिडिटी होती है 1 साल होती है। 1 साल के बाद आपको हाफ पेमेंट करके रिन्यू भी कराना है। जैसे ही आपका 1 साल पूरा हो जाता है तो आपको उस समय जो फ़ी होगा, जो हमारा मटेरियल कॉस्ट, उसका आधा पैसा करके फिर अगले 1 साल के लिए हमसे आप जुड़े रहिएगा। 1 साल तक जब तक जुड़े हैं, जब तक आप जितने टेस्ट यहाँ होते हैं टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ठीक है। जो टेस्ट का फ़ी है पेड करके टेस्ट में भाग ले सकते हैं। टेस्ट किसी भी कीमत पर बिना ये पेमेंट के टेस्ट कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो टेस्ट का फ़ी 200 रुपये महीना आप AWM के लिए है। पहले 150 था, अभी इस महीने 150 ही चलेगा। और टेस्ट भी डबल होंगे। टेस्ट कब कब होगा? D ग्रुप में है तो आपको 8 टेस्ट लिया जाएगा। अभी 70% के हिसाब से 8 टेस्ट लिए जाएंगे। हर संडे 2 टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। हर संडे 2, यदि 4 संडे आता है तो 8 हो जाएगा। किसी महीने 5 संडे भी होगा तो 10 टेस्ट होगा। टेस्ट का फ़ी इस महीने, यानी कि अभी जो वीडियो देखेंगे तो कौन सा महीना समझेंगे। ये महीना है जनवरी 2025 का। इस महीने 150 फ़ी, उसके बाद फरवरी से 200 रुपये पर महीने लगेंगे। बाकी ABC के लिए मार्च से 200 रुपये लगेंगे, अभी ये 150 ही लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइन कीजिए, पूरा मटेरियल मिलेगा। 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिया जाएगा। एक अलग से व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत होता है समाधान के लिए। और आपको रिकॉर्डेड क्लास के जो वीडियो लिंक है वो भी दिए जाएंगे, उस पर जाके आप बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, वो भी मिलेंगे। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी वीडियो में तुरंत मिलेंगे। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।